आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एक वैक्सीन चाहिए बजट के लिए। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे कोरोना को हराने वाले और देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहे जाने वाले कृषि सेक्टर की। दरअसल कोरोना के दौर में अर्थव्यवस्था के पहिए की हवा निकल गई, लेकिन कोरोना के हर एक वार को बेअसर करते हुए किसानों ने इस वक्त में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की और ये साबित कर दिया कि उड़ानों को पंख की नहीं बल्कि हौसलों की जरूरत होती है। लेकिन अब सरकार से दरकार है कि वो बजट में किसानों के लिए रियायतों का ऐलान करे ताकि किसानों की आय को दोगुना करने का वादा वक्त पर पूरा किया जा सके। देश भर में कृषि आंदोलन की गूंज है। जिस बिल को सरकार ने कृषि सुधार कहकर पेश किया उसे किसान खारिज कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इन्हें 1 साल के लिए टालने की बात चल रही है। ऐसे में 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट सरकार के पास किसानों को लुभाने का बेहतरीन मौका बनकर आया है। लेकिन अगले किसी वादे को करने से पहले इस बार बजट में कसौटी पर रहेंगे सरकार के पुराने वादे। इसमें सबसे पहला वादा है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी। किसानों की आय दोगुनी करने का 2022-23 तक का वादा सरकार कई बार दोहरा चुकी है। भाइयों और बहनों, गांव और किसानों के लिए महायुति की सरकार ने निरंतर काम किया है। 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो, ये हमारा संकल्प है। वादे के मुताबिक तो इस बार के बजट में इस टारगेट तक पहुंचने के लिए सरकार को ठोस ऐलान करने होंगे। अगर जरा पीछे मुड़कर देखें तो इस लक्ष्य के ऐलान से लेकर अब तक किसानों की आमदनी में खास तेजी नहीं आई है। दरअसल मनमोहन सरकार में किसानों की मासिक आमदनी 6,426 रुपए थी। मोदी सरकार में यह आंकड़ा बढ़कर 8,931 रुपए हो गया। बीते 6 साल में किसानों की आमदनी महज 2,505 रुपए बढ़ी है। वहीं किसानों की आय 2022-23 तक दोगुनी करने के लिए कृषि की विकास दर को लक्ष्य तय करने से हासिल करने तक 10% होना चाहिए था, लेकिन कृषि की सालाना विकास दर महज 2.9% है। अब टारगेट हासिल करने के लिए कृषि की विकास दर 15% से भी ज्यादा करने की जरूरत है, जो एक बेहद मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम को आसान करने की हर तरकीब सरकार को सोचनी होगी और बजट इसका एक शानदार अवसर साबित हो सकता है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार ने अशोक दलवई कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 2017 में दावा किया था कि किसानों को हर साल 63,000 करोड़ रुपयों का नुकसान होता है। ऐसे में ये रकम अगर किसानों को मिल जाए तो नुकसान कम होगा, जिससे खेती और देश के किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना काल में कृषि ने मदद पहुंचाई है, उसे देखते हुए सरकार इसकी अनदेखी कर भी नहीं सकती। कोरोना में कृषि का कमाल। लॉकडाउन में जहां अर्थव्यवस्था का हर पहिया औंधे मुंह जा लुढ़का, वहीं कृषि ने दिखा दिया कि भारत को कृषि प्रधान देश का दर्जा क्यों हासिल है। अप्रैल से जून 2020 में कृषि की विकास दर 3.4% थी, जो कि 1 साल पहले की इस तिमाही में 3% थी, जबकि देश की विकास दर इस दौरान -23.9% लुढ़क गई थी। जुलाई से सितंबर 2020 में कृषि की विकास दर फिर से 3.4% थी, जबकि 1 साल पहले दूसरी तिमाही में यह महज 2.1% थी। वहीं देश की विकास दर इस तिमाही में -7.7% थी। अब देश की 70% आबादी के गुजर बसर के जरिए ने ही लॉकडाउन में भी लोगों को लाचार होने नहीं दिया था। ऐसे में कृषि सेक्टर को बजट में ऐसे कई ऐलानों की उम्मीद है जिससे कृषि की विकास दर को नई ऊंचाई पर ले जाने के रास्ते खुल जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर देने की आवश्यकता है। जो हमारा जो वर्तमान जीएसटी की 18% दरें हैं, उनको हमें 5% लाना होगा। हमें किसान के लिए उनकी इनकम को डबल करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जब तक हम उच्च क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल किसान को नहीं देंगे, गुणवत्ता युक्त बीज नहीं देंगे, टिश्यू कल्चर के पौधे नहीं देंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। ये काम इसलिए और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों ने उपज बढ़ाने में लगातार कामयाबी हासिल की है। आज भी भारत के कई इलाके खेती किसानी के लिए मानसून के सहारे हैं। इसके बावजूद बीते कई सालों से किसानों ने अपनी मेहनत से पैदावार को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाने में कामयाबी हासिल की है।
2017-18 और 2018-19 में करीब 2,850 लाख टन कृषि पैदावार थी। 2019-20 में कृषि पैदावार 4% बढ़कर 2,967 लाख टन हो गई, जबकि 2 साल में अनाज, दलहन और तिलहन की पैदावार 117 लाख टन बढ़ी है। सब्जियों और फलों की पैदावार भी 2017-18 से 2019-20 के बीच 2 साल में 2.81% बढ़ी है, यानी 93 लाख टन की बढ़ोतरी। 2018-19 के मुकाबले तो ये 3% ज्यादा बढ़ गई, यानी 87.58 लाख टन का इजाफा। लेकिन मुश्किल ये है कि हर साल फसल का रकबा बढ़ जाता है, यानी ज्यादा इलाकों में फसलों की बुआई हो रही है, पैदावार बढ़ रही है, यानी ज्यादा उत्पादन हो रहा है। इसके बावजूद किसानों को इससे खास फायदा नहीं मिल रहा। समस्या यही है कि अब कैसे इस उपज का सही भंडारण हो और इसकी सही कीमत किसानों तक पहुंच सके। जानकारोों का मानना है कि इस बार बजट में इस पर अगर सरकार कोई ऐलान करती है तो फिर वाकई किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत होगी। आज तक ब्यूरो। 2 साल पहले सरकार ने किसान सम्मान निधि का ऐलान किया और सालाना 6,000 रुपए हर किसान के खाते में डाले जाने लगे। लेकिन इसे चुनावी लिहाज से काफी लोकप्रिय तो कहा जा सकता है, लेकिन किसानों की माली हालत में इससे बेहतरी आएगी, ये उम्मीद करना बेमानी है। दरअसल सरकार इस रकम की अहमियत बखूबी जानती है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में इसमें 40% का इंक्रीमेंट किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि उसने बीते 6 सालों में किसानों के लिए जितना किया है वो पिछली सरकारें नहीं कर सकती हैं। अपने दावे के पक्ष में सरकार की दलील है कि 2013-14 में कृषि बजट करीब 21,900 करोड़ का था, जबकि 2020-21 में कृषि बजट बढ़कर 1,34,399 करोड़ हो गया है। हालांकि इस बजट में बढ़ोतरी के बावजूद देश के कृषि सेक्टर की सेहत में खास बदलाव नजर नहीं आता। किसान सम्मान निधि से किसानों को हाथ में सीधा पैसा पहुंचाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन 500 रुपए महीने की इस रकम का असर अभी तक तो नहीं हुआ है। अब कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में इस रकम को बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। सरकार से हम ये आशा करते हैं, जो नया बजट लेकर आ रही किसानों के लिए इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी मैं मानता हूँ कि कुछ बिजली की समस्याएं हमारे क्षेत्र में है, उसमें सुधार किया जाएगा। जैसे कि कृषि यंत्र पे छूट आई है, हम आशा करते हैं उसमें आगे और बढ़ाएगी सरकार। बस यही है, किसानों को सब्सिडी मिल जा, किसानों का भुगतान समय पर हो जा, बस यही। खाद पर सब्सिडी मिल जा, दवाई पर सब्सिडी मिल जा। बस बजट में यही चाहिए, किसान को मूलभूत सुविधाएं मिलती रहें, उसकी फसल का जो सही मूल्य मिलता रहे, और किसान को बहुत सी योजनाएं हैं जिससे सरकार की हम लाभ ले रहे हैं, हम सब ने लिया है। बजट किसानों के हित में आना चाहिए और मुझे विश्वास है शायद बजट किसानों के हित में ही आएगा। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट बेहद खास होगा। किसानों को भी उम्मीद है कि वित्त मंत्री कृषि क्षेत्र के लिए कुछ खास ऐलान कर सकती हैं। ऐसे में किसान सम्मान निधि की रकम में बढ़ोतरी मुमकिन है। अभी इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। सरकार इसको बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर सकती है। इस योजना का फायदा 11.5 करोड़ किसानों को मिल रहा है। कृषि कानूनों पर हो रहे विरोध के बीच सरकार बजट में किसानों को लुभाने के लिए हर विकल्प का इस्तेमाल करेगी। किसानों की सबसे ज्यादा शिकायत कानून के जिन हिस्सों पर है, उनका समाधान बजट के ऐलानों से होगा। इसके लिए बजट 2021 में प्रमुख फसलों के लिए MSP आवंटित करने का ऐलान विस्तार से हो सकता है। कृषि कानूनों को असरदार तरीके से बेरोक-टोक लागू करने के लिए रकम आवंटित करने का ऐलान भी इस बार के बजट में होना मुमकिन है। MSP की बात तो होती है और किसानों को फसल का दाम बढ़ाकर इसका फायदा दिलाने का दावा भी किया जाता है, लेकिन MSP के फॉर्मूले पर भी कई जानकार सवाल उठा रहे हैं। दो 2019-20 की खरीफ और रबी की फसल का MSP बढ़ाने का जब ऐलान हुआ तो कहा गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है, उसमें ध्यान रखा गया कि किसानों को उपज की लागत का 1.5 गुना दाम मिले। कुछ चीजें प्रशासकीय निर्णय के कारण चलती हैं। ये MSP का निर्णय भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है और इसको अच्छे से लागू किया जा रहा है, इसका क्रियान्वयन हो रहा है और किसानों को इसका फायदा मिल रहा है।
लेकिन एक्सपर्ट्स सरकार के एमएसपी फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं है। जानकारों का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिशों में फसल के न्यूनतम मूल्य को लागत से 1.5 गुना रखने का जो फॉर्मूला सुझाया था, उसका पालन नहीं हो रहा है। आयोग ने ये भी कहा कि एमएसपी तय करते वक्त फसल की लागत के आकलन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसमें बीज, खाद, कीटनाशक के साथ साथ खेत मजदूरों पर कितना खर्चा करना पड़ेगा, ये भी शामिल होना चाहिए। घर के जिन सदस्यों ने खेती बाड़ी के लिए काम किया, उनकी मेहनत को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही ये भी देखना चाहिए कि खेत की जमीन से क्या रेट हासिल होता है। जानकारों का कहना है कि एमएसपी को तय करते वक्त सरकार ने ऐसे किसी फॉर्मूले पर गौर नहीं फरमाया। ऐसे में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार को अपने सभी विकल्पों पर विचार करना होगा। आखिरकार जिन तरीकों के इस्तेमाल से किसानों की आमदनी दोगुनी करने की योजना पर काम चल रहा है, क्या वो वाकई कारगर है? क्या उससे उनकी आमदनी वाकई फॉर्मूले के मुताबिक दोगुनी हो पाएगी? यानी इन सवालों का जवाब मिलने के बाद ही किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने में सरकार को सफलता हासिल हो सकेगी। आज तक ब्यूरो। देश में कृषि सेक्टर की हालत खराब होने की एक बहुत बड़ी वजह है मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर। हर साल तकरीबन 63,000 करोड़ की फसल इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि इसे सही भंडारण और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर इस बार के बजट में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए सरकार कई ऐलान करती है तो इससे किसानों की मुश्किलें कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी। इस बार के बजट में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जोर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर हो सकता है। बेहतर होगा कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि बुनियादी ढांचा कोष यानी AIF का ऐलान किया गया था। बजट में इससे जोड़ते हुए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। फार्म गेट और संग्रह स्थल पर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और यार्ड जैसे बुनियादी ढांचे को सुधारने वाले प्रोजेक्ट्स को रकम मुहैया कराने का ऐलान हो सकता है। कृषि सुधारों के लागू हो जाने पर APMC के खत्म होने की आशंकाओं के समाधान के लिए 2018 से 2019 के बजट में घोषित किए गए ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट यानी ग्राम योजना को तेजी से पूरा करने के लिए बजट में अतिरिक्त रकम दी जा सकती है। इस योजना के तहत सरकार ने ग्रामीण कृषि बाजारों को विकसित करने और मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों का ग्रामीण कृषि बाजारों के तौर पर विकास करने की योजना बनाई थी। मनरेगा और दूसरी योजनाओं के इस्तेमाल से भौतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े ऐलान भी बजट का हिस्सा हो सकते हैं। बीते कुछ वर्षों से यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्य खुले में घूमते पशुओं से भी काफी परेशान हैं। किसानों के दिन रात खेतों में बीत रहे हैं। कई किसानों ने इनके डर से खेती तक छोड़ दी है। गोवंश की समस्या इसलिए बढ़ गई क्योंकि बदले हालातों में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर इनके गोबर पर आधारित योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए तो विकराल रूप अख्तियार करती जा रही ये समस्या सुलझ सकती है। ऐसे में अगर देश में गौशालाओं के निर्माण के लिए रकम आवंटित की जाए तो इन पशुओं को वहां रखा जा सकेगा। ऑर्गेनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। पिछले कई वर्षों से देश में जैविक और प्राकृतिक खेती की बात हो रही है। ये अच्छा है कि लोग बिना उर्वरक और कीटनाशकों वाली खेती की तरफ बढ़े हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि जैसे रासायनिक खेती करने वालों को कंपनियों के माध्यम से ही सब्सिडी दी जाती है, वैसी ही जैविक खेती करने वालों को भी मिले। कृषि स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा। इसके साथ ही एक बड़ी समस्या कृषि की तरफ युवाओं को लुभाने से जुड़ी हुई है। जिस तरह से देश में स्टार्टअप अभियान को सफलता मिली है और उससे ये सेक्टर लगातार तरक्की कर रहा है, उससे कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स में भी युवाओं की दिलचस्पी बढ़ी है। गवर्नमेंट कई कोशिश कर रही है, जैसे गवर्नमेंट इस बजट के अंदर डेयरी फार्मिंग के ऊपर, फिशरी के ऊपर, पोल्ट्री के ऊपर या मशरूम फार्मिंग के ऊपर बजट लेके आएगी, पर वो कभी भी एक स्पेशल बजट बी कीपिंग के ऊपर या एपीकल्चर के ऊपर नहीं लेके आती। स्टार्टअप के साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान, वोकल फॉर लोकल ने भी कृषि परिवारों, शिक्षित युवाओं को खेती से रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब ये युवा बैंक से लेकर तहसील तक की दौड़ भाग, कागजी कार्रवाई और कानूनी औपचारिकताओं के सामने हिम्मत हारने लगे हैं। लॉकडाउन में शहरों से लौटे युवाओं ने खेती से जुड़े कई स्टार्टअप्स की सफलता के किस्से किसानों से साझा किए। इनके जरिए किसानों को नई तकनीक की जानकारी मिलने और तकनीक तक इनकी पहुंच आसान हो रही है। किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने का काम भी ये स्टार्टअप सफलता के साथ कर रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलने की जरूरत है।
इन तकनीकों और मशीनों को खरीदने के लिए किसानों को आसान फंड मुहैया कराने की भी जरूरत है। यानी जिस तरह से सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के दावे कर रही है, अगर उन योजनाओं पर गौर किया जाए तो फिर जरूर देश की कृषि एक सफल कारोबार में तब्दील होकर लोगों का पेट भरने के साथ उनकी जेब भरने में भी मददगार हो सकती है। आज तक ब्यूरो। लंबे वक्त से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के जरिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार का जोर है, उसे देखकर तो यही लगता है कि हो सकता है कि कृषि सेक्टर, जिसकी ताकत सरकार ने कोरोना काल में पहचानी है, अगर इस सेक्टर की अनदेखी होती है तो ये सरकार के लिए भारी साबित हो सकता है। कई तरीके की योजनाएं सरकार अगर इस सेक्टर के लिए लाती है तो ये ना सिर्फ जेब बल्कि पेट भरने के लिए किसानों के लिए कारगर साबित होगा। अभी इस खास पेशकश मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।